दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच जिस तरह का बयान संजय निषाद की तरफ से आया, वो बयान यूं ही नहीं आया था। अब उसका पूरा खेल खुलकर सामने आ चुका है। खबर यह निकल कर आ रही है कि एनडीए का गुलदस्ता मुरझाने वाला है, या यूं कहा जाए कि बिखरने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ने जा रही है। यह मुसीबत सिर्फ मोदी शाह की नहीं है, नहीं, यह योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ी मुसीबत के तौर पर साबित होगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो योगी आदित्यनाथ वाली बीजेपी में भी बगावत हो सकती है। ये सारी चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि एक मुलाकात हो गई। संजय निषाद ने जब ये बयान दिया तो उसके बाद लगने लगा था कि इस पर लीपापोती की जाएगी, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा धमाका कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ एक और खबर निकल कर आई कि मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। यानी बीजेपी में अंदर खाने बगावत भी हो सकती है, और समाजवादी पार्टी कैसे मजबूत होने जा रही है। कौन सा अखिलेश का वो दाव है जिसने बाबा को बेचैन कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कुर्सी छिन जाए ये अगस्त जाते जाते। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव मोदी शाह के लिए बहुत खास है, मोदी भी नहीं, शाह के लिए बहुत खास है कि उसी की बात तय होगा कि वो उस पद के लायक हैं या नहीं, जिस पद के लिए वो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तक के पीछे पड़े थे। यानी उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जिताइए तो, और इसके लिए हर एक वोट बहुत जरूरी होता है। अच्छा देखिए, दोनों मोर्चों पर अखिलेश यादव अकेले भिड़ रहे हैं। एक तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का अकेला बीड़ा उठा रखा है, जो सीधे सीधे मोदी शाह को चुनौती दे रहा है। और इधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो हुआ, उसने नया बवाल खड़ा कर दिया। अच्छा, इसमें उनका साथ कौन दे रहा है? इसमें साथ दे रहा है शिवपाल सिंह यादव। पहले वही बयान आपको दिखाने जा रहा हूं जो बयान निकलकर सामने आया था, जिसने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। पहले वो बयान सुनिए। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? ये बयान बहुत से लोग कह रहे हैं कि चीजें हैं, नहीं है। मैं कई बार बीच में बता चुका हूं कि संजय निषाद नाराज चल रहे हैं। उनको इस बात का डर है कि उनकी पार्टी टूट सकती है। बहुत सारी चीजें, वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी, अपना दल ऐसी हालत देख चुके हैं। किन लोगों ने वो पार्टी तोड़ी वो बताने की अब जरूरत नहीं। जब उनकी पार्टी के नेता खुलकर इस्तीफा दें और कहें कि हम अपना दल ऐस में नहीं है लेकिन एनडीए में है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कौन सा वो राजनीतिक दल है जो उन्हें संरक्षण और शरण देने जा रहा है। अनुप्रिया पटेल समझ गई है बीजेपी कैसे उनकी पार्टी को खोखला कर रही है। जबकि थोड़े दिन पहले ही उनके पति ने आरोप लगाया था कि 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं अपना दल इसको खत्म करने के लिए। खैर, आगे की कहानी अभी है कि क्या संजय निषाद ने यह बयान यूं ही दे दिया था? नहीं, संजय निषाद हर कोई नफा नुकसान देखता, वो भी ऐसा राजनीतिक दल हो जो ये जानता हो कि उसका सत्ता में आना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। आप अपनी पार्टी के 1-2 विधायक जिता लें, बहुत बड़ी बात है, लेकिन सत्ता में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में क्या कोई अपनी कुर्सी के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? वो भी तब जब ओम प्रकाश राजभर का हश्र देख चुके हो। नहीं, वो बहुत संभल कर चलेगा। चुनाव के बाद साथ लेना या साथ छोड़ना तब तय करेंगे ऐसे राजनीतिक दल। खुलकर बता रहा हूं, संजय निषाद अभी उतने पावरफुल नहीं है राजनीतिक तौर पर, लेकिन वो बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक डील हुई है। यह डील बहुत ही गुपचुप तरीके से हुई, और इसकी पटकथा 2 दिन पहले भी लिखी गई थी। 3 दिन पहले, माफी चाहूंगा, 3 दिन पहले एक बड़ा कार्यक्रम होता है दिल्ली में, जो संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी से जुड़ा हुआ था, जिसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के नेता और तो और अनुप्रिया पटेल की पार्टी के नेता शामिल होते हैं। जयंत चौधरी की पार्टी के नहीं, ध्यान रखिएगा, जयंत चौधरी की सीधी डील मोदी शाह से, इसलिए इधर नहीं है। ओम प्रकाश राजभर की भी है, लेकिन राजभर समझ गए कि अगर उत्तर प्रदेश में ही राजनीति करनी है तो फिलहाल सर्वे सर्वा भैया योगी आदित्यनाथ है, तो झुककर चलना पड़ेगा। खैर, राजभर की पार्टी के और अनुप्रिया पटेल की पार्टी के लोग इसमें शामिल होते हैं। दिल्ली में अधिवेशन होता है निषाद पार्टी का, जबकि निषाद पार्टी का था संजय निषाद की पार्टी के ही लोग होने चाहिए। लेकिन ये इसका आयोजन इसलिए किया गया था जिससे आसानी से एक रूपरेखा तैयार की जाए कि क्या वक्त आ चुका है। ये वो वक्त है, क्योंकि अब से अगर लगाऊं तो मात्र 1.5 साल बाद, 1.5 साल के भीतर पूरा उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल बन जाएगा दिसंबर 2026 तक। और अभी चल रहा है अगस्त भी चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी बचे हैं कुल मिलाकर 16 महीने। इन 16 महीनों में हम नया गठबंधन तैयार कर लें, नए साथियों को तलाश लें, दूसरा गठबंधन जो मजबूत नजर आ रहा है उसके साथ चले जाए। सारी बातें हुई और उसके फौरन बाद ये बयान दे डाला कि चाहो तो हमसे गठबंधन तोड़ लो। दरअसल ऐसे बयान, जिन बयानों से आहत नजर आ रहे थे संजय निषाद, ये बयान बहुत पहले भी दिए जा चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि संजय निषाद इन बयानों को सुनकर आहत होंगे। जिसको सत्ता देखती है वो कभी आहत नहीं होता, वो वक्त देखता, टाइमिंग देखता, उसके बाद कहता हम तो इसलिए नाराज थे इसलिए चले गए, जबकि वो घटना 2 साल पुरानी क्यों ना हो। संजय निषाद के साथ जो हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, ओम प्रकाश राजभर के साथ हुआ जब दयाशंकर सिंह ने चुनौती दे डाली। हाँ, उनके साथ हुआ जब अब्बास अंसारी की खाली होने वाली, खैर मऊ वाला मसला तो अब खत्म ही हो गया, सीट पर चुनाव नहीं होगा क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी 2 साल की सजा पर। तो खैर
अगर होता तो मऊ वाली सीट को लेकर योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी वर्सेस सुभाषपा हो रहा था। कैसे बयान सुभाषपा के लोगों के लिए करनी सेना दे रही थी। और तो और अनुप्रिया पटेल की पार्टी का टूट जाना और पार्टी के नेताओं का कहना कि पार्टी छोड़ रहे हैं लेकिन हम एनडीए में रहेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का कहना कि जयंत चौधरी, अजीत सिंह, उनकी पार्टी ये पनौती है, ये जिसके साथ रहते हार जाते हैं। तो ये तमाम चीजें एक साथ नहीं हुई, ये अभी अभी घटी हैं। अगर इनमें से कोई कहे तो बात अलग है। संजय निषाद ने बीड़ा उठाया है क्योंकि वो समझ गए कि जहां वो राजनीति कर रहे हैं वहां के उनके नेता भी, उनके कार्यकर्ता भी, उनके समर्थक भी अब अखिलेश यादव का जिक्र कर रहे हैं कि अगर पीडीए के साथ आएंगे तभी ठीक रहेगा। वो समझ रहे हैं कि राजनीति में अब आपको गियर चेंज करना होगा और दूसरी जगह जाना होगा। अगर नहीं गए तो अपने ही समर्थक हमें छोड़कर चले जाएंगे, पार्टी का बंटाधार हो जाएगा, जो चाहती भी बीजेपी है। इसलिए बागी रुख दिखा रहे हैं। अब देखिए, एक खबर निकल कर आई, पहले इसमें खबर निकलकर सामने आई है। ये देखिए, ये एक खबर जिसमें संजय निषाद को लेकर एबीपी न्यूज की एक खबर है जिसमें बताया संजय निषाद की एनडीए से नाराजगी पर सपा ने कसा तंज, 2027 चुनाव को लेकर दिया बड़ा दावा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है फखरुल हसन चांद ने संजय निषाद के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग एक साल, मुश्किल से 4-5 महीने बाकी हैं। 2026 में दिसंबर में आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले भाजपा के सहयोगी दल और राजभर निषाद के बोल बागी होते जा रहे हैं। जो चुनाव करीब आएगा वो सभी दल जो पिछड़ी जातियों के नाम पर राजनीति करते हैं, पिछड़ों के आरक्षण का हक खाने वालों से दूर हो जाएंगे। पीटीए की ताकत है, मैंने कहा दबाव है। अब जैसे ये पता लगा तब ये भी देखिए एक बयान आया, संजय निषाद का एक और बयान आ गया। भाजपा दरवाजा बंद करेगी तो यूपी के मंत्री संजय निषाद ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया। संजय निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी को अगर उनसे फायदा नहीं तो गठबंधन तोड़ सकती है। यही नहीं, निषाद ने यह भी कहा था कि बीजेपी अपने स्थानीय नेताओं से सहयोगी दलों पर हमला कराना बंद करे, नहीं तो आगे दोस्ती बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया अगर भाजपा दोस्ती तोड़ती है, दरवाजा बंद करती भी है तो उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि उनके अब समर्थक चाहते हैं कि बीजेपी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ उनके समर्थक खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि अपनी समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलिए, बीजेपी के साथ उनकी विचारधारा मिल नहीं पा रही। इसलिए संजय निषाद अब बागी होते जा रहे हैं। जैसी ये खबर दूसरे गुट यानी बीजेपी के दूसरे गुट यानी केशव प्रसाद और ब्रजेश पाठक वाले गुट को लगी, फौरन एक मुलाकात हो गई। संजय बीजेपी से गठबंधन तोड़ने की चर्चाओं के बीच ब्रजेश पाठक से मिले संजय निषाद, ये मुलाकात हो गई। यानी एक ही फॉर्म है, आप समझ लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि समाजवादी पार्टी और ये सब ना, खेल ये है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खिसकाने के लिए अब तैयार बैठे हैं। वो कह रहे हैं इनके साथ बन नहीं पा रहा, क्योंकि जहां से वो राजनीति करते हैं वहां वो अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं, और अगर कोई घटनाक्रम होता है, कुछ होता है, तो इन लोगों की आवाजों को दबा दिया जाता है। इसीलिए इनके अपने समर्थक और कार्यकर्ता खुश नहीं है बीजेपी के साथ। जैसे ये खबर पहुंची वैसे ही ब्रजेश पाठक से मुलाकात हो गई। माना जा रहा है कि दो धड़े जो बने हुए हैं अब वो दबाव की राजनीति करने जा रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो हो सकता है कि योगी को कुर्सी छोड़नी पड़े, और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो फिर संजय निषाद समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आएंगे। नमस्कार।